हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द डिसल्वा क्लासेस। मैं अफीफ़ा, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम थर्ड लॉ, मेंडल के दो लॉ हमने कल की वीडियो में कवर किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द थर्ड लास्ट लॉ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी बोलते हैं। तो ये लॉ जो है, ये बेसिकली सबसे बड़ा लॉ है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में ये मिनिमम 10 मार्क्स का आता है लगभग। तो ये लॉ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे हम आज खास तौर से आज की वीडियो में सबसे स्पेशल वो इसे ही देंगे, सबसे ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, जीनोटाइप फिनोटाइप कैरेक्टर से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। और जो ये सबसे शॉर्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है इसका, ये कौन से क्रॉस पर आधारित है, डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो हम पढ़ेंगे, इसमें ये लिखा है मेंडल का ये लॉ डाईहाइब्रिड क्रॉस, मतलब द्वि संकरण डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। जब दो जोड़ी या चार अलग अलग लक्षणों वाले पौधे के बीच हम क्रॉस कराते हैं, तब दोनों लक्षण वैकल्पिक रूप से स्वतंत्रित होकर पृथक्करण हो जाते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है अलग हो जाना, अलग हो जाना, ठीक। मतलब इनके कहने का ये है कि जब दो जोड़ी लक्षण लेते हैं हम, या चार अलग अलग लक्षण वाले पौधे लेते हैं और उनके बीच हम क्रॉस कराते हैं जब, तो दोनों लक्षण किसी एक दूसरे पे आधारित नहीं होते। ये नहीं कि F1 पीढ़ी में तो कोई लक्षण हमें प्रभावित मिलता ही नहीं है, ये हमने लास्ट लॉज में पढ़ा था, लास्ट जो हमने वीडियो कवर की थी। लेकिन जब इनका सेकेंड पीढ़ी में जब हम इसमें क्रॉस कराते हैं, तो इनके दोनों लक्षण वैकल्पिक रूप से स्वतंत्र होकर हमें दिखाई पड़ते हैं, अलग हो जाते हैं। यही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट हम क्रॉस कराएंगे राउंड येलो। इसमें जो हमने लास्ट में कराया था, हमने लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया था। इसमें हम कराएंगे राउंड येलो, मतलब गोल पीले और रिंकल्ड ग्रीन झुर्रीदार हरे बीजों के बीच हम क्रॉस कराएंगे। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर। ये हम राउंड को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। येलो हो जाएगा कैपिटल वाई को हम इससे डिनोट करेंगे, येलो को। रिंकल्ड को हम स्मॉल आर से डोनेट करेंगे। ग्रीन को हम स्मॉल वाई से डोनेट करेंगे, ठीक। फिर हम इसके युग्मक बनाएंगे। युग्मक हम बनाएंगे कैपिटल आर से हम यहाँ पे कैपिटल आर लेंगे। कैपिटल वाई से हम कैपिटल वाई लेंगे। स्मॉल आर से एक आर उठाएंगे, स्मॉल वाई से एक वाई उठाएंगे। यहाँ हम इनका यहां पे हम इनका क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल आर, एक मिनट में इसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। जब हम इनके, फिर ये हमारी F1 पीढ़ी आ जाएगी। F1 हम इनके बीच में सेल्फिंग कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके बीच में जो हम सेल्फिंग कराएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब हम इनकी सेल्फिंग कराएंगे, इनका क्रॉस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आए, पुनिट स्क्वायर, जिन्होंने एक स्क्वायर जैसा एक स्ट्रक्चर दिया। इन्होंने बोला कि ये क्रॉस हम ऐसे इस तरीके से लिंक करके जो करा रहे थे, ऐसे ना करा के हम इस पुनिट स्क्वायर में इस क्रॉस को कराएं, ठीक। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, पुनिट स्क्वायर से हमने जो क्रॉस कराया है, तो ये जो हमारे सीट चार तरीके देते हैं। हमने सबसे पहले था कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नहीं, एक मिनट, पहले ये समझते हैं। जब हमने सेल्फिंग कराई थी, उसकी एक जनरेशन को हमने इधर लिखा, दूसरी जनरेशन को हमने यहाँ लिखा, ठीक।
फिर हमने यहाँ से कैपिटल आर को उठाया, इस वाले कैपिटल आर को उठाया, यहाँ से इस कैपिटल वाई को उठाया। हमने लास्ट देखा था कैपिटल आर से राउंड को डिनोट करते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये बीच जो है, जो ये बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये राउंड है, ये राउंड है। और कैपिटल वाई हमें डिनोट करवाता है कि येलो। ठीक, तो हमने ये भी देखा, ये राउंड और येलो है। ये जो हमारा सीड बना ये राउंड था और येलो था। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ से हमने इसको कैपिटल आर उठाया, इधर से हमने कैपिटल आर उठाया, यहाँ से कैपिटल वाई लिया, इधर से स्मॉल वाई लिया। तो कैपिटल आर डिनोट कर रहा है कि ये बीच जो है ये राउंड है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई डिनोट कर रहे हैं कि ये बीच जो है ये ग्रीन है, ये बीच जो है ये ग्रीन है। ठीक, तो हम यहाँ ग्रीन लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमने देखा ये हाइब्रिड बना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हाइब्रिड बना, ये हाइब्रिड राउंड बना, राउंड ले लिया हमने, कैपिटल आर इधर से लिया, स्मॉल आर इधर से लिया, कैपिटल वाई इधर से लिया, कैपिटल वाई यहाँ से लिया, ये देखा हमने राउंड बना, कैपिटल वाई हमें डिनोट कर रहे हैं ये येलो है। ठीक, तो ये राउंड और येलो बन गया। फिर हमने नेक्स्ट देखा कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर लिया, इधर से स्मॉल आर लिया, यहाँ से कैपिटल वाई लिया, यहाँ से स्मॉल वाई लिया। तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये डिनोट कर रहे हैं कि ये हाइब्रिड राउंड है, मतलब ये राउंड है। जो हमने देखा था F1 PD में जो हमारा राउंड करेक्टर निकल के आता है, दोनों होता है, लेकिन हम डोमिनेंट करेक्टर उठाते हैं। तो इसमें से डोमिनेंट करेक्टर होगा, प्रभावी लक्षण राउंड होगा। हम ग्रीन वाले को नहीं लेंगे क्योंकि ये राउंड आ रहा है, तो हम इसे डोमिनेंट करेक्टर को उठाएंगे और राउंड बनाएंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से डोमिनेंट करेक्टर है वाई, तो हम वाई जो है येलो को डोनेट करेगा, तो हम वाई राउंड येलो लेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल आर, इधर से लेंगे, कैपिटल आर यहाँ से लेंगे, मतलब इतना तो कंफर्म हो गया ये प्योर राउंड है, प्योर राउंड है। फिर कैपिटल वाई यहाँ से लेंगे, स्मॉल वाई यहाँ से लेंगे। फिर ये हमारी हाइब्रिड जनरेशन आई, इसमें से हम डोमिनेंट करेक्टर को पहले चूज करेंगे। तो डोमिनेंट करेक्टर होता है हमारा वाई, कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई हमें येलो डोनेट करवाता है। तो ये देखेंगे हम, ये बन गया राउंड येलो। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कैपिटल आर, इधर से भी कैपिटल आर लेंगे, मतलब ये प्योर राउंड बना, प्योर राउंड। स्मॉल वाई हमारा स्मॉल वाई ग्रीन को कराता है, यहाँ लिख देती हूं मैं, कैपिटल वाई येलो को, कैपिटल आर राउंड, स्मॉल आर रिंकल्ड, कैपिटल आर स्मॉल आर भी राउंड को ही कराएगा, लेकिन ये हाइब्रिड होगा। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो को ही कराएगा, लेकिन ये हाइब्रिड होगा। अब आपको कंफ्यूजन थोड़ी कम होगी। तो हम ये देखते हैं, कैपिटल आर इधर से लिया, कैपिटल आर इधर से लिया, मतलब कि ये यहाँ राउंड बन गया और प्योर राउंड है ये। फिर स्मॉल वाई यहाँ से लिया, स्मॉल वाई यहाँ से लिया, प्योर ग्रीन, तो ये हमारा प्योर ग्रीन बन गया। फिर हमने कैपिटल आर को यहाँ से लिया, स्मॉल आर को इधर से लिया, तो ये हमारा हाइब्रिड राउंड बना, ये वाला बना। ठीक, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से हम एक करेक्टर को उठाएंगे, वाई वाले डोमिनेंट करेक्टर को, मतलब ये येलो बना, तो ये आ जाएगा राउंड येलो। नेक्स्ट हम देखते हैं, कैपिटल आर को हमने यहाँ से लिया, स्मॉल आर को इधर से लिया, डोमिनेंट करेक्टर उठाया और ये हमने राउंड बनाया। ठीक, नेक्स्ट स्मॉल वाई यहाँ से लिया, ये हमने ये वाला करेक्टर उठाया और ये हमारा ग्रीन बन गया। ठीक, नेक्स्ट हम थर्ड वाली लाइन पे आ रहे हैं, कैपिटल आर हमने इधर से उठाया, स्मॉल आर हमने इधर से लिया, इसमें से हमने डोमिनेंट करेक्टर आर को चूज करा, ये वाला राउंड बना, हाइब्रिड राउंड बना, ये हाइब्रिड राउंड। कैपिटल वाई यहाँ से लिया, कैपिटल वाई यहाँ से लिया, कैपिटल वाई प्योर येलो ये यहाँ से बना। कैपिटल आर हमने यहाँ से उठाया, स्मॉल आर हमने इधर से उठाया, कैपिटल वाई यहाँ से लिया, स्मॉल वाई यहाँ से लिया, इन दोनों में से हम हाइब्रिड राउंड बनाएंगे, ये वाला करेक्टर आ गया। ठीक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें से हम डोमिनेंट करेक्टर चूज करेंगे कैपिटल वाई को और येलो हाइब्रिड बनाएंगे। ठीक है, अब स्मॉल एक आर इधर से लिया, एक आर यहाँ से लिया, ये हमारा बन गया ग्रीन, नहीं ये हमारा रिंकल्ड, सॉरी,
हाँ, ये हमारा रिंकल्ड बीज बना, स्मॉल आर रिंकल्ड बन गया, झुर्रीदार बना। कैपिटल वाई येलो, तो ये रिंकल्ड येलो बना। स्मॉल आर रिंकल्ड लिया, इधर से हमने कैपिटल वाई उठाया, इधर से स्मॉल वाई उठाया, डोमिनेंट कैरेक्टर चूज करा, येलो लिया, तो ये भी रिंकल्ड येलो बना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल आर इधर से लिया, स्मॉल आर यहां से लिया, ये हाइब्रिड राउंड बना, कैपिटल वाई यहां से लिया, स्मॉल वाई इधर से लिया, ये हाइब्रिड येलो बना। नेक्स्ट हमने देखा कैपिटल आर हमने इधर से उठाया, स्मॉल आर यहां से लिया, हाइब्रिड राउंड बना। स्मॉल वाई यहां से लिया, स्मॉल वाई यहां से लिया, ये हमारा स्मॉल वाई हमारा क्या हुआ, ग्रीन बन गया। हाँ ठीक है, ग्रीन। नेक्स्ट हमने देखा स्मॉल आर इधर से लिया, स्मॉल आर इधर से लिया, ये हमारा रिंकल्ड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, रिंकल्ड बनाया। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, कैपिटल वाई यहां से लिया, स्मॉल वाई यहां से लिया, जो हमने कैपिटल वाई स्मॉल वाई को उठाया, ये हाइब्रिड येलो बना, ये वाला करेक्टर बन गया, मतलब रिंकल्ड येलो हो गया। स्मॉल आर ये कौन सा बना, स्मॉल आर हमारा एक आर यहां से लिया, एक यहां से उठाया, स्मॉल आर रिंकल्ड बन गया हमारा। स्मॉल वाई वहां से लिया, एक स्मॉल वाई वहां से लिया, स्मॉल वाई क्या होता है, ग्रीन, ये हो गया ग्रीन। ठीक, ये हमारे हमने जो बीज बने इसमें ये हमने बना लिए। ठीक, अब हम इसमें से मैं इस चीज को यहां से नहीं अब हाँ मैं इसे यहाँ से रफ कर रही हूँ क्योंकि जो लिखवाना है वो इसी पेज पे ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे इसमें प्योर रेड ग्रीन कितने बने, प्योर येलो कितने हैं हमारे। प्योर राउंड एक तो ये आ गया, प्योर राउंड और प्योर येलो देखेंगे। ठीक, नहीं पहले हम देखेंगे इसमें जो है राउंड और येलो। राउंड येलो हमारे एक तो राउंड एक, ये 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, तो राउंड येलो कितने बन गए, 9। अब हम देखेंगे राउंड ग्रीन 1 2 3। ठीक है, नहीं ये वाला राउंड येलो ही बनेगा। कैपिटल आर कैपिटल आई स्मॉल आई, राउंड येलो। ठीक, राउंड ग्रीन देख रहे हैं हमें, राउंड ग्रीन 1 2 और एक 3 बन गए हमारे राउंड ग्रीन। अब हम देखेंगे रिंकल्ड येलो 1 2 3 बन गए हमारे रिंकल्ड येलो। नेक्स्ट हम देखेंगे रिंकल्ड ग्रीन कितने बने। रिंकल्ड ग्रीन हमारा बना है, रिंकल्ड ग्रीन पूरे में सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, ये हमारा रिंकल्ड ग्रीन बना है, ये जो हमने रिंकल्ड बीज लिया था और ये ग्रीन, तो ये रिंकल्ड ग्रीन एक बन गया। ये वाला जो हमने देखा कि राउंड येलो 9 बने, राउंड ग्रीन 3, हमने इसमें ये नहीं देखा है राउंड हाइब्रिड है या राउंड प्योर है, हमने केवल ये स्टडी की है राउंड येलो जो हमें नॉर्मली दिखाई पड़ रही है कि हाँ राउंड येलो, ये हमने जीनोटाइप की स्टडी, फिनोटाइप की स्टडी की है। इसमें हमने हाइब्रिड और प्योर की बात नहीं की है, इसमें केवल हमने राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन और रिंकल्ड येलो की बात की है। तो राउंड येलो हमें इसमें से बने 9, राउंड ग्रीन बने 3, रिंकल्ड येलो बने यहाँ से 3, रिंकल्ड येलो 3 बने और रिंकल्ड ग्रीन 1 बना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप हमारा आ गया 9:3:1। ठीक, नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। अब हमें इसकी जीन लेवल पे स्टडी करनी है,
हमें ये देखना है इसमें से प्योर राउंड और प्योर येलो कितने बने। तो प्योर राउंड और प्योर येलो हम देखेंगे, इसमें पूरे में आप देखोगे प्योर राउंड प्योर येलो एक ही बना है, ठीक। तो प्योर राउंड प्योर येलो एक बना है। इस तरीके से हम प्योर और हाइब्रिड में जब हम इसे पूरी वो करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमारा रेशो जो आएगा वो आएगा जीनी लेवल पे 1:2:2:2:4:4:2 1:2:1, ठीक है। ये इसका जीनोटाइप आएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे, मैंने आपको फिनोटाइप जो है वो एक एक्सपेरिमेंटली तरीके से प्रूव करके दिखाया, लेकिन जीनोटाइप का डायरेक्ट डाटा लिखवाया, क्योंकि जीनोटाइप एनालिसिस हमारी एनसीईआरटी में है नहीं। फिनोटाइप एनालिसिस से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस जो पनिट स्क्वायर हमने बनाया है इसमें हमारे राउंड येलो कितने आए हैं, तो आपको इसलिए निकालना आना चाहिए कि राउंड येलो 9 आए हैं, इसमें राउंड ग्रीन 3 आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप का ओनली डाटा पूछा जाता है, तो अननेसेसरी कुछ वो कराने से कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा फायदा नहीं है। तो इसलिए ये खाली हम जीनोटाइप का कैरेक्टर लिखवाएंगे 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। इसकी शॉर्ट ट्रिक है 121, 242, 121, ठीक। यह हो गया हमारा पूरा, ये हमने पूरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का येलो डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, जिसे हम द्विसंकरण बोलते हैं। जब दो जोड़ी या 4 अलग अलग लक्षणों वाले पौधे के बीच हम क्रॉस कराते हैं, तब दोनों लक्षण वैकल्पिक रूप से स्वतंत्र होकर पृथक्करण हो जाते हैं। पृथक्करण मतलब अलग अलग हो जाते हैं, यही अपव्यूहन का नियम कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, हमने क्रॉस कराया कैपिटल आर प्योर राउंड प्योर येलो, प्योर ग्रीन, प्योर रिंकल्ड और प्योर ग्रीन के बीच में। तो फिर हमने इससे गैमेट बनाए, कैपिटल आर से कैपिटल आर आया, कैपिटल वाई से एक कैपिटल वाई आया, स्मॉल आर से स्मॉल आर, स्मॉल वाई से स्मॉल वाई। जब हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, हमारी F1 जनरेशन ये आई। F1 जनरेशन की जब हमने सेल्फिंग कराई, मतलब उसका क्रॉस उसी जैसे ही दूसरी उससे कराया, तो हमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हुई इस तरीके से क्रॉस कराने में। फिर वहां पे एक साइंटिस्ट आए पनिट स्क्वायर, जिन्होंने बोला कि इस क्रॉस को एक स्क्वायर की हेल्प से आप कराओ, जिसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होगी, एक बढ़िया क्लैरिफिकेशन शो होगी। फिर हमने पनिट स्क्वायर लिया, पनिट स्क्वायर से हमने 2 जनरेशन की, एक जनरेशन को F1 की एक जनरेशन को यहाँ रखा, F1 की दूसरी जनरेशन को यहाँ रखा, एक पेरेंट्स को यहाँ से उठाया, एक पेरेंट्स को यहाँ से उठाया, यहाँ से इसको लिया, यहाँ से लिया, इसके बीच में हमने क्रॉस कराया। यहाँ पर हमारा आया राउंड येलो बना, यहाँ पे भी राउंड येलो बना, ठीक। इस तरीके से हमारी पूरी जनरेशन बन गई। तो हमने इसमें देखा राउंड येलो कितने बने हमारे 9। हम यहाँ पे हाइब्रिड की या प्योर की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल राउंड और येलो की बात कर रहे हैं, ठीक। राउंड येलो बने 9, राउंड ग्रीन हमारे बने 3, रिंकल्ड येलो बने 3, रिंकल्ड ग्रीन बना 1, ठीक। फिर जब ये हमने फिनोटाइप की स्टडी की, फिनोटाइप आ गया हमारा 9:3:3:1। फिर ये है जीनोटाइप की जो हमने स्टडी की, तो 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये इसका जीनोटाइप निकल के आया, जिसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई 121, 242, 121। नेक्स्ट आता है हमारा मेंडल्स की डेविएशन, मेंडलिज्म ऑफ डेविएशन। मेंडलिज्म का विचलन, एक तरीके से एक्सेप्शन, जहां पर कुछ क्रॉस, जो अभी हमने 3 क्रॉस पढ़े, इसमें मेंडल का लॉ हमने देखा ये मेंडल के लॉ पर आधारित थे, लेकिन इसी चैप्टर में कुछ ऐसे लॉ हैं जो मेंडल के लॉ से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, जो उनके लॉ के लिए एक एक्सेप्शन है। तो ये लॉ है कुछ, जैसे कि हमारा एक हमने जो मेंडल के बातों को प्रूफ अनप्रूफ करता है, वो सबसे पहला लॉ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, ये तुम्हारा इसकी जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो दिया था
ये लो कॉल वैज्ञानिक ने दिया था, जिनका पूरा नाम हम लिख सकते हैं अगर इनका पूरा नाम आ गया लिखने को। वैसे तो इन्हें कॉर्ल ही लिखा जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम आ जाएगा कॉर्ल कॉरेंस। ठीक, ये लो कॉर्ल कॉरेंस वैज्ञानिक ने दिया था, और इन्होंने ये लो हिबिस्कस के फ्लावर पर एक्सपेरिमेंट किया। हिबिस्कस का साइंटिफिक नेम हम यहाँ पे लेंगे मीरा बिलिस जलापा। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लॉ इन्होंने ये कॉरेंस वैज्ञानिक ने दिया। ये लो हिबिस्कस के फ्लावर पर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। इस लॉ का एक्सपेरिमेंट हिबिस्कस के फ्लावर पर किया, जिसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलस जलापा। ठीक, इस लॉ पे इन्होंने बोला था कि जब एक जोड़ी जब दो जोड़ी लक्षणों क्या हो रहा है ये, जब दो जोड़ी लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराते हैं, तब F1 पीढ़ी में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। जब हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, हमने देखा था F1 पीढ़ी में हाइब्रिड मिलता था, लेकिन उस हाइब्रिड में से हम एक कैरेक्टर को डोमिनेंस मान लेते, एक को रिसेसिव मान लेते थे। ये F1 पीढ़ी में ये वाला आता था, जब इसका क्रॉस कराते थे ये आता था, इसमें से हम इसे टॉल मान लेते थे, इसका डोमिनेंट कैरेक्टर इसे शो कर देते थे। लेकिन इन्होंने बोला जब एक जोड़ी लक्षणों वाले, जब दो जोड़ी लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कोई भी प्रभावी लक्षण शो नहीं होता, कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। ये इनका कहना था, जो कि एक मेंडल के लॉ के लिए एक्सेप्शन था। इन्होंने हिबिस्कस के प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया। हिबिस्कस के प्लांट को मिराबिलिस जलापा भी बोलते हैं। इसका क्रॉस हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, कल मिलते हैं।